जो है कहा है, और बाकी लोग भी कहते हैं कि कश्मीर इशू को अगर साइड पे रख दिया जाए तो क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड हो सकती है, बातचीत हो सकती है, या टूरिज्म और इस तरह की चीजों के ऊपर जाया जा सकता है? सबसे पहले याना आप बताइए, क्या ये पॉसिबल लगता है आपको? देखिए, ट्रेड डेफिनेटली आई थिंक कि ट्रेड होना चाहिए, बिकॉज इससे सबसे ज्यादा, मैंने हर एक शो में यही बात कही है कि सबसे ज्यादा फायदा अगर ट्रेड शुरू हो जाता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच, सबसे ज्यादा फायदा कश्मीरियों को होगा। ओके, बिकॉज बहुत सारी पेरिशेबल गुड्स और ये सारी चीजें जो है ये इट इज इजियर फॉर अस टू ट्रांसपोर्ट इट टू द पीओके साइड rather than the rest of India. ठीक है ना, बिकॉज पेरिशेबल आइटम्स का एक डेट होता है विद इन विच यू हैव टू कंज्यूम इट, लेकिन आप सोचिए वो कश्मीर से मुंबई आने तक बाय रोड ट्रांसपोर्ट उसको कितना वक्त लग जाता है, उसकी क्वालिटी खत्म हो जाती है। लेकिन वही चीज अगर इफ इट स्टार्ट्स गेटिंग इंपोर्टेड इनटू पीओके, पहली बात तो ये कि मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान ये सारे जो इलाके हैं इनके लिए इट विल बी बेनिफिशियल, इनको सस्ता भी होगा, यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है फूड आइटम्स का और इन सब चीजों का वो कम भी होगा। So it is a plus point for both. And then Himachal area से we got lot of factories, medicine factories in Himachal. वहां से अगर पाकिस्तान मेडिसिन इंपोर्ट करने लग जाए, जैसे कि आपको पता है there's acute shortage of medicines in पाकिस्तान, तो आप सोचिए ना कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कितना कम हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। इट विल बिकम मोर ल्यूक्रेटिव टू टेक मेडिसिन, टू इम्पोर्ट मेडिसिन फ्रॉम इंडिया। बहुत सारी चीजें हैं। एंड मैंने शायद आपके शो में ये पहले भी एग्जाम्पल दिया था शायद आरजू की, जैसे ना किसी की अगर देखिए मेरठ में अगर किसी की शादी हो रही है तो उस घर के जो लोग हैं वो क्या बोलेंगे, चलो लेट्स गो टू दिल्ली और शादी की शॉपिंग करके आते हैं। अब वही चीज अगर मुजफ्फराबाद में शादी हो रही है, लोग यूजुअली पहले आई थिंक यही बोलते थे श्रीनगर चलते हैं शॉपिंग करके आते हैं, श्रीनगर वाज द हब फॉर दैट एंटायर एरिया। तो हम मतलब इससे ट्रेड एंड कॉमर्स इतना बूस्ट होगा कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट कश्मीर को होगा। एंड लोग एक सुपर फास्ट के नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों ने वीडियो के क्लिप में देखा है कि पाकिस्तानी मीडिया है जो वो बार बार इस मुद्दे को उठाते हुए भी पाकिस्तान के लोग भी और वहाँ के जो सरकार है वो उठाते हुए जम्मू कश्मीर की बात उठाते हुए आती है कि जो 370 है वो 370 मतलब 70 सालों से पहले वो अपनी जम्मू कश्मीर पे कब्जा करने की कोशिश करता रहा। लेकिन ये भारत ने अपनी मजबूती की वजह से अपनी 370 धारा को हटाया, और वहाँ के जो अभी भी पाकिस्तानी है वो बार बार इस मुद्दे को उठाता आता है कि जम्मू कश्मीर मेरा है, जम्मू कश्मीर मेरा है। जो कि वहाँ के पीओके के लोग भी हैं, जो पीओके के लोग हैं अब वो ना कि पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान से अब पीओके से अब भारत में आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना तो खाने के ढंग से कुछ है, ना ही वहाँ की सरकार कुछ लोगों को फैसिलिटी पहुँचा पाती है, ना ही वहाँ पे पढ़ने की सुविधा है। मतलब ओवरऑल बात किया जाए तो वहाँ की इकोनॉमिकल इशू है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है हो चुका है, जो कि इकोनॉमिकल वहाँ की कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता है। जो कि अभी आप लोगों को मालूम है कि इलेक्शन चल रहा है, और इलेक्शन के साथ साथ में वहाँ पे जो कि अभी कल के न्यूज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे जो कि एक पुलिस ऑफिस में एक टेररिस्ट घुस गए थे और वहाँ के कितने पुलिसकर्मियों को मारा गया। जो कि ये है वहाँ के इशू, जो कि अब तो पहले भारत में आते थे टेररिस्ट, जो कि कराची में ये चीज़ हुआ था, और ये पाकिस्तान से जो टेररिस्ट हैं वो भारत में आते थे। लेकिन पाकिस्तान में ही खुद अब आतंक मचाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की जो सरकार है, वहाँ के अवाम है, वो सब इनको लेके मुद्दा बनाए रहे हैं कि जम्मू कश्मीर मेरा है, अब पीओके में नहीं रहना चाहता। आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का कहना क्या होता है, फिर मिलते हैं आप लोगों से वीडियो के एंड में। तो आइए देखते हैं दोस्तों इनका कहना क्या है। जाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तानीज आर ऑलवेज सेइंग कि भाई कश्मीरी हमारे दिल में रहते हैं, वी कैन इवन गिव आवर लाइव्स फॉर देम, दे डोंट हैव टू गिव देयर लाइव्स। इनको बस ये करना है कि इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस बनाने, पहले तो डिप्लोमेटिक लेवल पे इंडिया के साथ इनको दे हैव टू वर्क इट आउट सो दैट एक ट्रेड का रिलेशनशिप भी शुरू हो जाए। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि डिप्लोमेटिकली इंडिया के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हो। जी बिल्कुल सही कह रही है याना, लेकिन यहाँ पर फखर एक चीज और आ जाती है जो बार बार इंडिया की तरफ से कही जाती है कि पहले आप अपने यहाँ से जो इस किस्म से लोग जाते हैं कश्मीर में बजरंगी भाईजान की तरह, उस चीज को रोकें। उसका क्या करना है? देखिए, अभी अगर हम ये बात कर लें कि पहले जो चीजें हो रही थी पाकिस्तान के साइड से जो हम देखते थे, और इंडिया उस पे
लाजमी सी बात है, बहुत सारे उनके कंसर्न्स थे। ठीक है, बात अब भी हिंदुस्तान करता है इस हवाले से, लेकिन शायद अब उनको भी पता है कि यार वो चीजें कम हुई हैं। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। वो आप एफएटीएफ को कहें या फिर सऊदी अरेबिया के रोल को कहें या यूएस के रोल को कहें, इन सब का अपना अपना एक रोल है। और इंडिया की डिप्लोमेसी यकीनन उसका सबसे बड़ा रोल उसका है कि उन्होंने दुनिया को इस बात पे मजबूर किया कि यार इस चीज को खत्म किया जाए। और मैं खत्म तो नहीं कहूंगा, लेकिन शायद 80 या 90% में भी याना मुझे करेक्ट कर सकती है कि ये चीजें कम हुई हैं। ठीक है, एक तो पहला पॉइंट तो ये है। उसके बाद जहां तक बात है ट्रेड एंड बिजनेस की, तो अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बड़ी जबरदस्त किस्म की चीज मिली। हालांकि आज से 3-4 साल पहले ये मैं सेम चीज में अफगानिस्तान के हवाले से सुनता था। कहते हैं अफगानिस्तान के बॉर्डर पे थोड़ा बहुत कुछ होता है तो कहते हैं जी हम बॉर्डर क्रॉसिंग जो है उसको बंद कर देते हैं। तोरखम के ऊपर स्पीन बोल्दक जो चमन का बॉर्डर है, ये मेन क्रॉसिंग है बड़ी, तो उसको हम बंद कर देते। कहते इंडिया के साथ वागा खुला रहता है। लेकिन अब लोग पता है क्या कह रहे हैं आरजू, लोगों ने अब ये कहना शुरू किया कि यार अफगानिस्तान से टीटीपी को भी हेल्प है, ये सारा कुछ है, उसके बावजूद कहते हैं उनके साथ बॉर्डर हमारा खुला है और इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर बंद है। बिलीव मी कि ये अभी कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ जगहों पे ये खबर देखी तो मैं कहा यार ये तो बिल्कुल उलट हो गया। यही वो टीटीपी वाले हैं जिनकी वजह से कल आपका जो कराची में पुलिस हेडक्वार्टर पे इन्होंने सीज किया है। Exactly. आप सोचिए, आपके आईजी ऑफ पुलिस को उन्होंने होस्टेज लिया। मतलब इस हद तक आप लोगों ने इनको छूट दे रखी है। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी बिकॉज अफगान्स आर इन गुड टर्म्स विद इंडिया, आई डोंट वांट टू से मच, बट द फैक्ट इज कि आपके जो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अपने लोगों से ज्यादा इनके बारे में सोचा, टीटीपी की फैमिलीज के बारे में सोचा, 40,000 टेररिस्ट के बारे में सोचा। आज उसकी हालत देखिए क्या हो रहा है। इनको सेटल करने के चक्कर में इन्होंने अपनी आवाम को इतनी मुश्किल में डाल दिया। कभी मॉस्क में बॉम्ब फट रहे हैं, कभी अपने जो स्टॉक मार्केट की जो बिल्डिंग है वहां पे बॉम्ब फट रहे हैं। मतलब उन्होंने अपनी आवाम को इतनी तकलीफ में डाल दिया जस्ट बिकॉज ऑफ वोट बैंक अपीजिंग बोलते हैं ना, लेकिन अपीज कौन हुआ? ये तो पासा ही उनका पलट हो गया, उल्टा पड़ मुझे बल्कि अभी पहले फकर आप बात कंप्लीट कर लीजिए फिर मैं करती हूँ जी। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये चीज ऐसी है कि अब लोग बड़ा खुल के इस पे बोलते हैं। पहले होता था ना जी इंडिया से हम क्या करेंगे, हालांकि इंडिया से ट्रेड हमारा आज से नहीं है, शायद बहुत पुराना है। मतलब जब से शायद हमारी पार्टीशन हुई उसके बाद से, और बड़े मुश्किल हालात में भी ट्रेड और बिजनेस हमारा चलता रहता था उनके साथ। ये अभी हुआ है कि मुकम्मल तौर पे चीजें बंद होती है। बल्कि अभी कुछ दिन पहले मुझे एक जर्नलिस्ट दोस्त ने पेशावर से मुझे कुछ लिस्ट भेजी कि यार आप थोड़ा सा पता करके हमें बताएं कि इस वक्त हम क्या चीजें अफगानिस्तान के हिंदुस्तान से इंपोर्ट कर रहे हैं और मजीद इसमें क्या हम बढ़ा सकते हैं। तो जब मैंने उसके ऊपर रिसर्च की तो अब मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इस रीजन में सबसे कम ट्रेड हिंदुस्तान के साथ हमारा है। नेपाल के मुकाबले में, अफगानिस्तान के मुकाबले में, भूटान और बांग्लादेश के मुकाबले में, मतलब सबसे कम हमारा है। यानी अफगानिस्तान उनके साथ डायरेक्टली उनका ना बॉर्डर लगता है ना कुछ और लगता है, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ ट्रेड एंड बिजनेस बेहतर है पाकिस्तान से। तो ये चीज इसलिए है कि हमने कभी इस तरफ सोचा नहीं, हम कुछ और एंगल्स पे सोचते थे और कुछ और चीजों में हम मसरूफ रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम मेडिसिन हो, गाड़ियों के पार्ट्स हो या कुछ और चीजें हो। यकीन करें कि इस वक्त इतना बुरा हाल है कि आप वीकली, पहले लोग कहते हैं ना वेजिटेबल्स की प्राइसेस बढ़ती हैं, वीकली गाड़ियों की प्राइसेस पाकिस्तान में 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, यानी वो गाड़ी जो नॉर्मली 2 से 3 मिलियन में आपको अच्छी गाड़ी मिल जाती थी, अब उस गाड़ी की प्राइस जो है वो 9 मिलियन तक पहुंची है। क्यों पहुंची है? उसके पीछे ये सारे रीजंस हैं जिसके ऊपर हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं। ब्रांडेड आइटम्स तो अच्छे से लगाते हैं, फिर ये कैसे हो गया? नहीं, ये सब लोग तो नहीं ना, कुछ परसेंट पाकिस्तानी है जो जिसकी आप बात कर रही हैं, जिनके पास बहुत पैसा है। मेरे साथ भी शो में आते हैं और अगर उनसे ये कहा जाए कि जी चाय नहीं है पाकिस्तान में, तो वो कहते हैं मैं तो 10 प्यालियां पी कर आया हूँ। तो वो इस किस्म के आपको टीवी शोज में मिलेंगे। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर, वो अभी याना ने बात की कि मॉस्क के अंदर बात की कि उन्होंने वहां पे ब्लास्ट हुआ, तो तब भी मुझे एक पाकिस्तानी याद आए, मेरे साथ शो में थे, इंडियन शो में थे, तो कह रहे थे कि आखिर ये लोग मस्जिद में जाके क्यों फट जाते हैं, किसी नाइट क्लब में क्यों नहीं जाते, किसी हाँ, तो मैं कोई चीज छोड़ी नहीं इन्होंने।
नहीं तो फैशन अब शो। दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो बोल रही है कि भारत अब जम्मू कश्मीर पे कभी कब्जा नहीं करने दे सकता है, यानी जो 370 धारा था वो वहाँ पे लगा रहता था, जो कि इसको हटाना बहुत बड़ी बात होती है, जो कि भाजपा की सरकार में और इंडिया ने हटाया, और जो कि बहुत ही एक बात कहा जाए कि बहुत विशाल काम है। तो दोस्तों इस तरह के न्यूज़ देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।